मान करो, अभिमान करो, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान करो। और ये कार्य करता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जिससे लाखों लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात पा लेते हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के द्वारा जो भी दवाइयां तैयार की जाती हैं वह शुद्ध जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार की जाती हैं। और ये सभी जड़ी बूटियां हिमालय से लाई जाती हैं, जिनका निरीक्षण बहुत अच्छे प्रकार से वैद्य जी खुद करते हैं और आपके लिए दवाइयां तैयार करते हैं। हर बार हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों पर बात करते हैं। आज भी बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसी समस्या की जिसके बारे में वे किसी से कभी भी शेयर नहीं करती, डिस्कस नहीं करती, जो है ल्यूकोरिया। आखिरकार ये समस्या क्यों हो जाती है? उनको इतना ज्यादा वाइट डिस्चार्ज क्यों होने लगता है? इसके कारण क्या होते हैं? इसके निवारण क्या हो सकते हैं? क्या आयुर्वेद में भी इसका इलाज संभव है या नहीं? यदि है तो किस प्रकार है? यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए आप और हम मिलकर वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका इलाज करवाना चाहते हैं, या फिर निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोग वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं या वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसी समस्या की जिसके बारे में वे किसी को भी बताने से कतराती हैं, और उनके शरीर के अंदर यदि ये समस्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाती हैं। हम बात करेंगे ल्यूकोरिया की। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये कैसे हो जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? रश्मि जी, योनि से निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक स्राव प्रदर कहलाता है। वैसे तो इसके कई कारण हैं। बहुत ज़्यादा तनाव रहना, बहुत तला भुना खाना, जंक फूड का सेवन बहुत करना, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा सेवन करना, सफाई का ध्यान ना रखना, पानी बहुत कम पीना, चाय कॉफ़ी इत्यादि बहुत ज़्यादा सेवन करना। और साथ ही साथ अक्सर मैं ये देखता हूँ कि हम लोग ऊपर से तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अपना टॉयलेट स्वस्थ नहीं रखते। और पब्लिकली टॉयलेट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उन महिलाओं को इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और तनाव इसका एक मुख्य कारण है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लेडीज़ हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश को पूरे को संभालती हैं, और महिलाएं हमारे समाज की मेन पिलर हैं। हमारे समाज की वास्तविक वास्तुकार महिलाएं ही हैं। और बड़े दुख की बात है कि हम अपनी माताओं बहनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर यह महिलाएं अपने परिवार के प्रति इतनी डिवोटेड होती हैं, समाज के प्रति इतने डिवोटेड होती हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। और घर से निकलने के बाद पब्लिकली टॉयलेट इस्तेमाल जो महिलाएं करती हैं, अक्सर उनको ये दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में, अपने देश में मोर देन 70 to 80% महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इस बीमारी में मैं इतना कहूँगा, दूध, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठे से मक्खन, मक्खन से घी, घी दूध का सार है। इसी प्रकार धातु भी हमारे शरीर का सार है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि में शुक्र, औरत में रज, इसका निर्माण होता है। जब ये धातु हमारे शरीर से क्षय होने लगती है, तब कमर में दर्द होना, पेडों में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट होना, या बहुत ज़्यादा पैरों में थकावट, दर्द होना, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ना, इसके साइड इफ़ेक्ट लक्षण हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी हम अज्ञानतावश या किसी भूलवश या समय की कमी से, जिस भी कारण से इस बीमारी की ओर ध्यान ना दें, तो बाद में यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए महिलाओं को खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बल्कि हर व्यक्ति को खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और ये जान लेना चाहिए कि यदि ज़रा भी अपने शरीर के अंदर बदलाव लगता है तो एक बार ज़रूर टेस्ट करवा लेना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी घर तो नहीं कर रही है। तो वैद्य जी, ये जो प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया, इसके लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आयुर्वेद के द्वारा इलाज किस प्रकार से किया जाता है? रश्मि जी,
हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं प्रदर रिपू। वैसे तो प्रदर कई प्रकार का है, श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, नील प्रदर है, पित्त प्रदर है, पीत प्रदर। और अक्सर महिलाएं इस बीमारी से जो ग्रसित होती हैं उनमें शरीर में स्टेमिना कम होने लगती है। उसको देखते हुए हम अपनी फार्मेसी में जो दवा बनाते हैं प्रदर रिपू। और इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, करे प्रदर रिपू विलय सर्व प्रदर के रोग, सम्यक प्रकथन वैद्य काल जल सरंग है उपयोग। यदि जल के साथ प्रदर रिपू यदि हम सेवन करते रहें तो इस बीमारी से मैं कह सकता हूँ कि महिलाएं निजात पा लेती हैं, चाहे वो रक्त प्रदर हो चाहे वो श्वेत प्रदर हो। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि इस बीमारी के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जो दवाई बनाई गई है वह किस प्रकार से बनाई गई है और उसका क्या कार्य है। तो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, वह भी आदर्श प्रदर रिपू का उपयोग कर सकती हैं, खुद को स्वस्थ कर सकती हैं और ऐसी बीमारी से निजात पा सकती हैं। क्योंकि ये जो समस्या होती है इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। ये परेशानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां भी उत्पन्न कर सकती है। तो ज़रूर आप लोग आदर्श प्रदर रिपू का इस्तेमाल करें। इसको मंगवा सकती हैं आप लोग अमेजन, इंडिया मार्ट और ई-कॉमर्स के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वैद्य जी और भी जानकारियां लेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस विषय पर। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। जी हिमांशी गुप्ता बोल रही हूँ। जी हिमांशी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम मेरिट से बात कर रही हूँ मैं। एज क्या है आपकी? मैम मैं वैसे से ये पूछना चाहूंगी, मेरी एज 25 है और मुझे ना पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है जी। और मतलब इतना पेन होता है कि दर्द के मारे से होता है ना, होश भी नहीं आता है बिल्कुल। मैं बेड पे पड़ के रोने लगती हूँ, कई बार मम्मी से भी सबको पकड़ के रोने लग जाती हूँ। बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है मुझे और हैवी ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा। आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा कोई क्लॉटिंग तो नहीं होती? जो होती है कई बार ऐसा होता है पीरियड्स में, मतलब ब्लड की जगह ऐसा लगता है जैसे कुछ मांस वगैरह, जैसे कुछ अजीब सा काफी था। ठीक। ना तभी हो जाता है और उस टाइम पे बहुत पेन होता है, मतलब बर्दाश्त होता है, पेन होता है। जी, इस प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए ही हमने अपनी फार्मेसी में जो दवा इजाद की है जिसका नाम है प्रदर रिपू। जो महिलाएं प्रदर रिपू की 4-4 गोली दिन में 2 या 3 बार सेवन करती रहें तो मैं कह सकता हूं कि उनको बहुत लाभ मिलता है। और साथ में यदि वह रत्न गर्भा का और प्रयोग कर लें, 2-2 गोली इसके साथ ले लें तो सोने में सुहागा है। जैसे इन बहन जी ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन होता है और पीरियड्स बहुत ज़्यादा एक्सेस है। यह प्रदर रिपू जिन महिलाओं को पीरियड्स बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके थोड़े दिन के प्रयोग से ही हर प्रकार की ब्लीडिंग, चाहे वह पीरियड्स की ब्लीडिंग हो, चाहे नक्सीर की ब्लीडिंग हो, और कुछ लोग पाइल्स से पीड़ित होते हैं, पाइल्स के कारण भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये बहुत लाभ देता है। तो ये बहन जी इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार प्रदर रिपू की और 2-2 गोली दिन में 2 बार रत्न गर्भा सेवन करती रहें तो मैं उम्मीद करूँगा कि यह इस बीमारी से निजात पा लेंगी। लेकिन इसके साथ साथ इनको जंक फूड, तले पदार्थ, मिर्च मसाले इत्यादि का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। खाने में इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सूप है, फल है, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। साथ में हींग, लहसुन और प्याज जो ये सेवन करती हों उसकी अपनी डाइट में थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लें। ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो 1 चम्मच भुनी हुई थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा हींग मिला करके यह पानी के साथ सेवन करें तो इनको निश्चित रूप से दर्द से निजात मिलेगी। और मैंने जैसे बताया प्रदर रिपू और रत्न गर्भा का, इसको ये निश्चित रूप से प्रयोग करें, इनको लाभ मिलेगा। तो वैद्य जी, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको पीरियड्स ठीक प्रकार से नहीं होते, या तो उनके अंदर ब्लड की कमी होती है या फिर उनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे कि समस्या इनकी भी थी। कुछ को सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही पीरियड्स होते हैं। तो इस तरीके से जिनको ये प्रॉब्लम होती है, क्या ये उनके शरीर के अंदर बीमारियों का घर बनने का कोई कारण है? रश्मि जी, एक चीज़ है नेचुरल, मासिक 4 से 5 दिन तक होना चाहिए। यदि बहुत कम पीरियड हो या बहुत ज़्यादा पीरियड हो तो कहीं ना कहीं कोई समस्या है। ऑन एन एवरेज 28 दिन पे पीरियड होता है, लेकिन +- 2 डेज हम अवॉइड करते हैं। लेकिन
कम या ज़्यादा दिन हो तो हमको सोचना चाहिए कि कारण क्या है। अक्सर जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, कंप्यूटर पर या लैपटॉप को अपनी गोद पर रख करके उसको यूज़ करना उसकी हीट से, या बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, रातों रात जागना, दिन में सोना, आराम पूरा ना करना, पोषक तत्वों का अभाव होना, और उसमें आयरन वाली जो हमारी सब्जियां हैं या फल हैं उनका सेवन ना करना, बहुत ज़्यादा तनाव पालना, कोई बीमारी जैसे कि थायराइड हो जाए या पीसीओडी की दिक्कत हो जाए तो हमको सबसे पहले बीमारी का निवारण करना चाहिए। तो मैं हर एक को कहता हूँ कि हमको खाली बीमारी देख करके दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर, वैद्य या किसी जो आपका चिकित्सक हो उससे संपर्क करना चाहिए। और आज के समय में संसार बहुत छोटा हो गया, एक मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया द्वारा पूरा संसार समाहित हो गया। आप सोशल मीडिया द्वारा मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी टीम द्वारा, और उसके निवारण के लिए दवाई है। लेकिन जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण को भी हमको दूर करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन करती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। दूसरा, खट्टे पदार्थ या जंक फूड, सिरका इत्यादि बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। और अक्सर जो लोग इस प्रकार अपना मैनेजमेंट बिगाड़ते हैं उनको बीमारी बहुत तेज़ी से प्रभावित करती है। हमारे देश की मोर देन 80% महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि हमको बीमारी के साथ साथ बीमारी के कारण का भी इलाज करना चाहिए। और आधी बीमारी हमारे मैनेजमेंट द्वारा ही ठीक हो जाती है। यदि हमारा खाना पीना, रहना सोना, जागना बिल्कुल नियमित है, ठीक है, तो हम इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन यदि बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो इनको यदि किसी महिलाओं को इस प्रकार की दिक्कत हो तो पर्दा रिपू का सेवन करें, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से आप उनके लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं ताकि वे स्वस्थ हो जाएं, निरोगी काया की उनको प्राप्ति हो जाए और अपने जीवन को आनंद में और सुखमय तरीके से जी पाएं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप जिस प्रकार से लगातार ये प्रयास करते हैं कि लोग ज़्यादातर स्वस्थ रहें, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे लिए तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक ढेरों जानकारियाँ पहुँचा पाते हैं, और अब भी और भी जानकारियाँ पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मैम मेरा नाम पारुल है। जी पारुल जी, कहाँ से बात कर रही हैं? भोपाल से। जी वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए क्या समस्या है? जी नमस्कार वैद्य जी। प्रणाम जी। वैद्य जी, मुझे ये लिकोरिया की काफी प्रॉब्लम रहती है। जी पारुल जी, आपकी उम्र कितनी है और ये दिक्कत कब से है? मेरी उम्र 30 साल है और दिक्कत मुझे ये 1.5-2 साल से है। ठीक। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग में तनाव तो नहीं रहता? नहीं, कभी कभी होता है कि कोई बात को लेकर टेंशन हो, पर इतना नहीं कि परमानेंट रहे। ठीक। और कोई समस्या? और पीरियड्स में भी काफी प्रॉब्लम रहती है, कभी क्या? खुल के होते हैं, कभी नहीं होते, ठीक। पेन भी रहता है। ठीक। पारुल जी, ये आज के समय में लगभग अधिकतर महिलाओं की समस्या है। बहुत ज़्यादा तनाव होना, तला भुना खाना इसका कारण है। सबसे पहले अपना मैनेजमेंट देखें, उसमें कोई कमी हो उसको दूर करें। खाने पीने में थोड़ा सा गेहूं के साथ साथ जवार, बाजरा, जौ, मक्का इत्यादि का सेवन करें। चना बहुत अच्छा रहता है, एक चना बाकी सब मना। इसमें गेहूं के आटे के साथ मिला करके आप भोजन में प्रतिदिन सेवन करें, जिससे हमको पाचन नियमित रहे, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक रहेगा तो हमारी आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और साथ में पानी का भरपूर सेवन करें। पानी कम से कम 3 से 4 लीटर नियमित रूप से लें, और गंदगी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बीमारी के लिए आप 2-2 गोली रत्नगर्भा और 4-4 गोली पर्दा रिपू दिन में 2 से 3 बार सेवन करें, तो मैं उम्मीद करूंगा आपकी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपको इस बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि ये कैसे स्वस्थ हो सकती हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकती हैं। तो दर्शकों, देखते हैं जो मेरी माताएं बहनें इस दवाई का सेवन कर रही हैं उनका क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम अलका अग्रवाल है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 35 साल है।
मेरे को बहुत समय से पीरियड्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कभी मेरे को 15 दिन में होते थे, कभी महीना महीना 2-2 महीना नहीं होते थे, जिसकी वजह से कभी पीरियड्स मेरे को कम आते थे, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से शरीर में बहुत कमज़ोरी थी, टांगों में बहुत दर्द रहता था, जिसकी वजह से मैं अपने घर का काम नहीं कर पाती थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दीपक वैद्य जी हरिद्वार में जो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो क्लिनिक है वहाँ का मुझे एड्रेस दिया। मैं हरिद्वार आई, वैद्य दीपक कुमार जी से मिली, तो उन्होंने मुझे ये प्रदर रिपू मुझे खाने को दी, जिसका मैंने लगातार सेवन किया, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स अब ठीक हैं, लगातार आते हैं। शरीर की जो कमज़ोरी थी वो भी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से मैं अपने घर का काम अच्छे से कर पाती हूँ। जो मेरी बीमारी थी उसको ठीक करने के लिए मैं वैद्य दीपक कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से ये जो बहनें हैं इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, यानी कि आदर्श प्रदर रिपू का इस्तेमाल किया और एकदम से स्वस्थ हो गई और इनकी समस्या जड़ से समाप्त हो गई। तो आप भी ऐसी समस्याओं के साथ क्यों अपनी जिंदगी को जी रही हैं? आप अभी इसको ऑर्डर कर लें, आदर्श प्रदर रिपू। इसको मंगाना बहुत आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं और इसके साथ ही आप लोग घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकती हैं। अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स के माध्यम से इसको मंगवा सकती हैं। कोई समस्या आती है तो नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं और पेमेंट करने के लिए भी ज़्यादा परेशानी आपको बिल्कुल नहीं झेलनी होगी, क्योंकि आप पेमेंट भी घर बैठे बहुत आसानी से कर सकती हैं, जिसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कई प्रकार से आप पेमेंट कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, जैसे कि आयुर्वेद की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रदर रिपू है इसको किस किस प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाया गया है यहाँ? रश्मि जी, इसमें बहुत सी बहुमूल्य जड़ी बूटी हैं, जैसे कि गोखरू। गोखरू बाजीकरण के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ मूत्रल होने के कारण मूत्र तंत्र को ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो या पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है और साथ ही साथ ब्लड यदि बहुत ज़्यादा बहता हो उसको भी रोकता है। शतावरी, जो कि लेडीज़ हार्मोन्स को बैलेंस करती है। यूटीआई इसको किल करती है। यूटीआई के साथ साथ न्यूट्राइन फर्टिलिटी ये प्रोड्यूस करती है। कौच बीज और ताल मखाना बल्य होने के कारण शरीर में बल की वृद्धि करते हैं। खस के सेवन से दर्द में आराम मिलता है। तेज पत्ता हमारे गर्भाशय की शुद्धि करता है, उसकी शिथिलता को दूर करता है। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ का यूट्रस बाहर को आने को हो, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और प्रदर रिपू यदि वह महिला सेवन करती रहे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिलती है। सौंफ, पेशाब में होने वाली जलन में सौंफ का प्रयोग बहुत लाभदायक है। बहुत अच्छी सौंफ एंटासिड भी है। जब कभी बहुत ज़्यादा पित्त बन जाए, एसिडिटी बहुत बन जाए, सौंफ हम वैसे ही 1 चम्मच चबा लें तो पित्त में भी बहुत लाभ मिलता है। मेथी गर्भाशय को संकोचन करती है और बहुत ज़्यादा सिकुड़न हो उससे बचाती है और अच्छा फाइबर होने के कारण भूख देर में लगती है। साथ ही साथ हमारा जो इंसुलिन लेवल है उसको बैलेंस करती है। बिदारी कंद भी यूट्रस की शिथिलता को दूर करता है। काली मूसली के सेवन से यूटीआई यानी कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो, मूत्र नली में इकोलाई हो या एपिथेलियल सेल आते हो, उसके लिए काली मूसली का सेवन बहुत अच्छा लाभ देता है। अजवाइन, कभी हमारे पेट में दर्द हो, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो तो अजवाइन का प्रयोग वैसे भी पेट दर्द में बहुत लाभ करता है और पेट के कीड़े निकालता है। कमलगट्टा, यह यूटीआई में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिस चीज़ के सेवन से हमारे शरीर के अंदर बल की वृद्धि हो उसका नाम है बला, इसका दूसरा नाम खनेटी भी है और इसके सेवन से शरीर में बल तो आता ही है, ये बहुत पौष्टिक भी है और साथ ही साथ प्रदर में बहुत लाभ मिलता है। दालचीनी, एंटी ट्यूबरकुल सबसे ज़्यादा दालचीनी के अंदर ही विद्यमान है और यदि किसी महिला के यूट्रस में यदि टॉर्च टेस्ट कराया जाए वो पॉजिटिव हो तो दालचीनी का प्रयोग बहुत लाभ देता है। छोटी इलायची बहुत अच्छा हमारे शरीर की गर्मी को शांत करती है और पौष्टिक है और मुख की शरीर की दुर्गंध दूर करती है, पसीना खोल के लाती है, हमारे स्रोत का शोधन करती है। और इनके साथ साथ कुछ और दवाइयाँ हैं, गंगेरू, पीपली,
मुलहटी, जीरा, कलौंजी, जावित्री, तालिसपत्र, जटामासी, सौंठ, तगर, नागरमोथा, धनिया, हरड़ और कसेरू। ये इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इनके कम्बिनेशन से जो दवा बनती है प्रदरिपु, यदि कोई महिला नियमित रूप से सेवन करे तो प्रदर के साथ साथ और बहुत सी उसकी बीमारी नष्ट होती हैं। साथ ही साथ मूत्र तंत्र, पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बात बताई कि कैसे प्रदरिपु किस किस प्रकार से कौन कौन सी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, और उसकी पहचान है शुद्धता व गुणवत्ता। हर एक जड़ी बूटी के अंदर बहुत ज़्यादा शुद्धता और गुणवत्ता होती है और उन्हीं के उपयोग से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं आपके माध्यम से। तो वैद्य जी, हमारे साथ एक कॉलर है, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। दीपा नाम है मैम मेरा। दीपा जी कहाँ से बात कर रही हैं? चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं। जी, वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे यूटीआई इन्फेक्शन है और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ मुझे पीरियड प्रॉब्लम में भी रहती है। कभी कभी मुझे नॉर्मल रहता है, कभी कभी नहीं होता है। जी, तो मुझे इसके बारे में वैद्य से पूछना था। दीपा जी आपकी उम्र कितनी है 21 है। और ये दिक्कत कब से है आपको? सर ये मिनिमम 6 मंथ हो गए हैं मुझे ये प्रॉब्लम आने, मतलब रेगुलर बेस पे आ रही है। कभी ठीक रहता है, कभी नहीं रहता है। ठीक, और कोई दिक्कत? शरीर भारी तो नहीं है? हाँ, शरीर भारी, थकान भी रहती है। ठीक, दीपा जी कभी कभी हमारा शारीरिक कार्यक्रम बहुत कम हो जाता है, हम शरीर से अपना कार्य नहीं ले पाते। सबके पास मोबाइल है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मोबाइल को जैसे हम प्रतिदिन चार्ज करते हैं, ऐसी हमारी बॉडी है, उसको यदि हम चार्ज ना करें तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। आप रत्न गर्भा 2-2 गोली और 2-2 गोली आप प्रदरिपु दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करते रहें। आपकी जो गायनिक ट्रबल है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, सोने का, जागने का, उठने बैठने का, नहाने का इत्यादि आप विशेष ध्यान रखें। और अपने भोजन में पौष्टिकता से भरपूर भोजन का प्रयोग करें। जंक फूड, खटाई, तले पदार्थ आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और मासिक के समय 10 ग्राम गुड़, 10 ग्राम काले तिल पका करके नियमित रूप से 4-5 दिन सेवन कर लें। और आप प्रतिदिन रत्नगर्भा और ये प्रदरिपु नियमित रूप से सेवन करेंगी तो मैं उम्मीद करूंगा आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और आप दूध का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा लें, हरी सब्जियों का प्रयोग, हरी सब्जियों का सूप, फल और फलों का रस ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि इनकी ये समस्या कैसे दूर हो सकती है, खासकर किस प्रकार से ये आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकती हैं। तो वैद्य जी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। फेसबुक पर हमारे पास पिंकी जी हैं पंजाब से, इनका सवाल आया है। इनका ये कहना है कि इनको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, हाइजीन को मेंटेन करके चलती हैं, उसके बावजूद भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसका रीज़न क्या है? पिंकी जी, ये बहुत सी महिलाओं की समस्या है और अक्सर महिलाएं संकोच के कारण किसी से नहीं कह पाती। फेसबुक, सोशल मीडिया ऐसा एक माध्यम बना, अपनी पहचान छुपा करके कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मैं कहूँगा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, पानी, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ का पूर्णतः परहेज रखें। पेशाब के बाद पानी से साफ जरूर रखें। अक्सर कुछ महिलाएं इस तरह की चीज़ों से बचती हैं, तब इस प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कत बनती है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि आप कामली मुंडन की 2 गोली और 4 गोली प्रदरिपु नियमित रूप से सेवन करती रहें। अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो वह निश्चित रूप से दूर होगा। और साथ में जंतु हनन श्री पर्णिका, तिमिरा मधुरस गंध, कुसली गैरिक लेप से नष्ट योनि दुर्गंध, यानी के कायफल, हल्दी, शहद, रसोत, आम की गुठली और स्वर्ण गैरिक, इन सब को मिलाकर योनि पर लेप करने से योनि की दुर्गंध नष्ट होती है।
तो वैद्य जी, जिस प्रकार से आपने हमारे दर्शकों तक ढेरों जानकारियां पहुंचाई, खासकर जितनी भी मेरी जो बहनें हैं वह इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन तक आपने ये जानकारी पहुंचाई कि आदर्श ब्रदर रिपू किस प्रकार से उनके लिए सहायक है, कैसे अगर वह अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं ये कैसे सहायक साबित होगी। खासकर फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, या फिर हाइजीन मेंटेन रखने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती, उनके लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो उनके माध्यम से मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि इसका इस्तेमाल क्या सभी महिलाएं कर सकती हैं या फिर परामर्श के उपरांत ही इसका यूज करना चाहिए? रश्मि जी, हमारी फार्मेसी का एक मोटो है, हर आदमी स्वस्थ, हर घर स्वस्थ। यदि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को, समाज को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ यह दवा बिल्कुल सेफ है, इसको कोई भी महिला पुरुष सेवन कर सकता है। पुरुष में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि किसी को नक्सीर बहुत आती हो, ब्लीडिंग पाइल्स बहुत ज़्यादा हो या पेट में अल्सर्स हो, उसमें भी ये लाभ देती है। लेकिन लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से जो उनको लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता हो या उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, उनके लिए चमत्कार है। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना कहता हूँ कि सभी व्यक्ति जब तक परामर्श ना करें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको ये देखना चाहिए कि किस कारण से हमारी बीमारी बन रही है। बीमारी का निवारण तो दवा से हो जाएगा, लेकिन जिस कारण से बीमारी बन रही है जब तक वो कारण दूर नहीं होगा तब तक हम पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाते। तो मैं इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से संपर्क करें, मेरी टीम उनको टाइम देगी, मैं बात कर सकता हूँ उनसे, फेसबुक द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसका कोई दोष नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा परामर्श नितांत आवश्यक है। तो वैद्य जी, समय आ चला है आपके चमत्कारी दोहे का। हम चाहेंगे अब आप हमारे दर्शकों के लिए आज का दोहा कह दें। रश्मि जी, लेडीज़ अक्सर प्रदर से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, तो उनके लिए मैं इतना कहूँगा, प्रदर रिपु ले कर्ष ही रतन गर्भा द्वैचार, तंदुल जल सो पाई ये प्रदर पित्त निवार। यानी कि प्रदर रिपु 1 कर्ष यानी कि 1 तोला और रत्न गर्भा की 2 से 4 गोली, बल के अनुसार, उम्र के हिसाब या शरीर के हिसाब से हम चावल के जल के साथ सेवन करें तो हर प्रकार का पित्त प्रदर नष्ट होता है। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, अपना कीमती समय दिया और उनको ये बताया कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से वे कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले जाएं और YouTube, Instagram, Twitter और Facebook पर जाकर अभी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी को फॉलो कर लें, ताकि आप तक सारी जानकारियां टाइम के साथ पहुंचती रहें। इसी के साथ ही नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वैद्य जी से बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो भी महिलाएं किसी भी प्रकार के गुप्त रोगों से जूझ रही हैं, वह जरूर इसका सेवन करें, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के द्वारा बनाई गई आदर्श प्रदर रिपु चमत्कार से कम नहीं है। आप इसको घर बैठे मंगवा सकती हैं। अभी जाएं और इसको ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करना बहुत आसान है, कहीं जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं और पेमेंट करने के लिए भी ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकती हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।